हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सभी ने जो पिछला अध्याय है वो कंप्लीट कर लिया होगा। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं हमारा खंड ग सामान्य ज्ञान, जिसमें हमारा पहला अध्याय है मेरा नाम बताओ। आपको यहाँ पर कुछ जानवर के बारे में आपको दिए गए हैं, आपको उन जानवरों के नाम बताने हैं इन लाइंस को पढ़कर। ठीक है, तो यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, पृथ्वी पर अनेक प्रकार के जीव जंतु पाए जाते हैं, संकेतों को पढ़कर इन जंतुओं के नाम लिखिए। तो हमारे अर्थ में, प्लैनेट अर्थ में अलग टाइप के एनिमल्स, बर्ड्स पाए जाते हैं, तो आपको हेल्प बॉक्स की मदद से आपको इनके नाम लिखने हैं। ठीक है, जैसे कि सबसे पहले आपसे क्या पूछा गया है, मैं रात में स्पष्ट रूप से देख सकता हूँ। ये रात को बहुत अच्छे से देख सकते हैं। ये कौन है, ये कौन सी बर्ड है? ये है आपका उल्लू, यानी कि आप वहां पर लिखोगे उल्लू यानी कि आउल। ठीक है, नेक्स्ट आपसे क्या पूछा गया है, मैं एंटार्क्टिका में पाया जाता हूँ। ये जो जानवर है ये एंटार्क्टिका में पाया जाता है। ये कौन सा जानवर है? ये है पेंगुइन। पेंगुइन वो एक बर्ड है जो कि उड़ नहीं सकती है और ये अंटार्कटिका में पाई जाती है। और इसका बॉडी कलर कैसा होता है? ब्लैक कलर का होता है, काले कलर का, और व्हाइट भी होता है आगे से। ठीक है, तो आपको सेकंड ब्लैंक में क्या लिखना है? पेंगुइन। ओके, नेक्स्ट आपसे क्या पूछा है? नेक्स्ट आपसे पूछा है, मैं कई दिनों तक बिना भोजन तथा पानी के रह सकता हूँ। ये कई दिनों तक बिना पानी के और बिना भोजन के रह सकता है। ये कौन सा जानवर है? ये है आपका ऊंट। तो आप थर्ड ब्लैंक में लिखोगे ऊंट यानी कि कैमल, जिसको हम शिप ऑफ द डेजर्ट भी बोलते हैं। नेक्स्ट आपसे क्या बोला है? नेक्स्ट आपसे पूछा गया है, मैं मगरमच्छ प्रजाति का हूँ, मैं उत्तरी भारत की नदियों में रहता हूँ। ये जो जानवर है ये मगरमच्छ प्रजाति का है और ये कहाँ पर रहता है? ये उत्तरी भारत की ओर रहता है। ठीक है, तो ये कौन है आपका? ये है घड़ियाल। तो आप उस फोर्थ ब्लैंक में क्या लिखोगे? घड़ियाल। घड़ियाल यानी कि एलिगेटर, जो मगरमच्छ यानी कि क्रोकोडाइल प्रजाति का ही है, उन्हीं की स्पीशीज का है। ओके, नेक्स्ट आपसे क्या पूछा गया है? नेक्स्ट आपसे पूछा गया है, मैं विश्व का सबसे लंबा सांप हूँ, मैं दक्षिणी अमेरिका में यानी कि साउथ अमेरिका में पाया जाता हूँ, मेरे चरित्र पर अंग्रेजी में एक फिल्म भी बन चुकी है। तो यहाँ पर आप क्या, यहाँ पर आपको क्या बोला गया है? यहाँ पर आपको बोला गया है कि विश्व का सबसे लंबा सांप है और ये दक्षिणी अमेरिका में पाया जाता है और इसके ऊपर एक मूवी भी बन चुकी है। ये कौन है? जैसे आप इस पिक्चर में भी आप देख सकते हो, यहाँ पर बहुत ही बड़ा सांप है ये तो। ठीक है, ये कौन है? ये है आपका एनाकोंडा। तो आप फिफ्थ ब्लैंक में लिखोगे एनाकोंडा। नाउ नेक्स्ट आपसे क्या पूछा गया है? नेक्स्ट आपसे पूछा गया है, मेरे शरीर पर बनी पट्टियां मुझे जंगल में छिपने तथा शत्रुओं को भ्रमित करने में मेरी सहायता करती है। इसके शरीर में बनी हुई जो पट्टियां हैं वो जंगलों में से छिपने में मदद करती है और जो दूसरे जो जानवर है जो उसका शिकार कर सकते हैं उनसे वो बचाती है। ठीक है, तो ये कौन है? ये है जेब्रा। तो आप क्या लिखोगे वहां पर? जेब्रा। ठीक है, आप देख सकते हो यहाँ पर फिगर में कि जेब्रा की बॉडी में कैसे कलर के पैटर्न्स है? ब्लैक एंड व्हाइट है। ठीक है, व्हाइट कलर की बॉडी, उसमें ब्लैक कलर के पैटर्न्स आपको दिखेंगे, स्ट्राइप्स आपको दिखेंगे यहाँ पर। ठीक है, नेक्स्ट आपसे क्या पूछा गया है? मैं एक ऐसा कुत्ता हूं जिसे बर्फ में खोए हुए लोगों को खोजने के लिए प्रशिक्षित किया जाता है। ये एक ऐसा कुत्ता है जो कि बर्फ में अगर कोई लोग खो जाते हैं तो उनको ढूंढने के लिए इसको ट्रेन किया जाता है। ठीक है, तो ये कौन है? ये है सेंट बर्नार्ड। तो आप वहां पर क्या लिखोगे? सेवंथ ब्लैंक में सेंट बर्नार्ड। यहाँ आप देख सकते हो फिगर में सेंट बर्नार्ड की पिक्चर दे रखी है आपको। मैं अपने भयंकर सिंगों को अपनी रक्षा के लिए प्रयोग करता हूँ, मेरी प्रजाति काजीरंगा नेशनल पार्क असम में सुरक्षित है। तो यहाँ पर बोल रहे हैं कि ये जो है ये अपने भयंकर सिंगों का यूज करता है। ठीक है, अपनी रक्षा के लिए, प्रोटेक्शन के लिए। और ये कौन से वाले नेशनल पार्क में? ये काजीरंगा नेशनल पार्क में, जो कि कहाँ पर है? असम में। ठीक है, और ये कौन सा जानवर है? ये है एक सिंग वाला गैंडा, वन हॉर्न डायनासोर। ओके, हियर यू कैन सी, आप यहाँ पर देख सकते हो वन हॉर्न डायनासोर। ठीक है, नेक्स्ट आपसे क्या पूछा है? नेक्स्ट आपसे पूछा है, मैं भूमि और जल दोनों जगह पर रह सकता हूँ, मैं टर्टल की आवाज निकालता हूँ, मेरे छोटे रूप को टैडपॉल कहते हैं। ये लैंड में भी रह सकता है, पानी में भी रह सकता है। और ये कौन सी आवाज निकालता है? टर्टल की आवाज निकालता है, क्रॉक क्रॉक की आवाज निकालता है। और ये इसका जो छोटा बेबी होता है उसको क्या बोलते हैं? टैडपॉल बोलते हैं। ठीक है, तो ये है आपका मेंढक। तो आप नाइन्थ ब्लैंक में लिखोगे मेंढक यानी कि फ्रॉग।
ठीक है। नेक्स्ट आपसे क्या पूछा है, मैं 4 मीटर तक बड़ा घोंसला बना सकता हूँ, एक कार से भी बड़ा। मैं प्रत्येक वर्ष घोंसले नहीं बनाता हूँ, मेरे कुछ घोंसले तो 100 साल से भी अधिक पुराने हैं। तो ये बोला है कि ये बहुत 4 मीटर तक घोंसला बना सकते हैं, जो कि एक गाड़ी, एक जो कार है उससे भी बड़ा। और ये जो घोंसला है ये प्रत्येक वर्ष तक अपने घोंसला नहीं बनाते हैं, और इनके जो घोंसले होते हैं वो 100 साल से भी अधिक तक जीवित रहते हैं, मतलब अधिक तक वो एकदम सुरक्षित टाइप के रहते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर ये जो जानवर है इसका नाम है गोल्डन ईगल। तो आप लिखोगे वहाँ 10th ब्लैंक में गोल्डन ईगल। अब बच्चों आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, क्या आप जानते हैं? तो यहाँ पर एक पॉइंट आपको दिया गया है। फर्स्ट पॉइंट में क्या बोला है, गैंडा एक विलुप्त होती प्रजाति है, शिकारी इसका शिकार इसके सींगों के लिए करते हैं। जो गैंडा है, जो डायनासोर है, वो क्या है, वो एक विलुप्त प्रजाति है। तो ज्यादातर लोग इसका शिकार क्यों करते हैं, इसकी हॉर्न के लिए, इसकी सींग के लिए। ठीक है। नेक्स्ट आपसे क्या बोला गया है, आपको बताया गया है भारत में 100 गैंडों को काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क असम में सुरक्षित रखा गया है। भारत में जो 100 गैंडे हैं यानी कि डायनासोर्स हैं, उनको कहाँ पर रखा गया, उनको काजीरंगा नेशनल पार्क में रखा गया, जो कि असम में है। ओके। आशा करती हूँ बच्चों कि आपको अध्याय अच्छे समझ में आया होगा, और आपका होमवर्क है कि आपको इन क्वेश्चंस को एक बार फिर से रिपीट करना है और इनको याद भी करना है। अब मैं आपको मिलूंगी अगले अध्याय में, तब तक के लिए धन्यवाद बच्चों। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सभी ने जो पिछला अध्याय है वो कंप्लीट कर लिया होगा। तो चलिए अब हम चलते हैं हमारे दूसरे अध्याय पर, जो कि है जंतुओं की रोमांचक दुनिया। तो चलिए जानते हैं एनिमल्स की कुछ रोमांचक दुनिया के बारे में। तो यहाँ पर आपको बताया गया है, विश्व के अनेक भागों में विभिन्न प्रकार के जंतु पाए जाते हैं, प्रत्येक जंतु में कुछ ना कुछ विशेषता होती है। तो विश्व के अलग अलग भागों में अलग अलग टाइप के एनिमल्स पाए जाते हैं, उनकी अलग अलग स्पीशीज पाई जाती है, और जो अलग अलग एनिमल्स होते हैं उनमें कुछ ना कुछ हमें विशेषता दिखती है। ठीक है। अब आपसे यहाँ पर पूछा गया है, निम्नलिखित तथ्यों को पढ़कर इन जंतुओं के नाम लिखिए। तो आपको इन लाइन्स को अच्छे से पढ़ना है और आपको हेल्प बॉक्स की मदद से इनके नाम लिखने हैं। सबसे पहले आपसे पूछा गया है, यह बिल्लियों की प्रजाति का सदस्य है, ये जो कैट फैमिली है उससे बिलोंग करता है। ठीक है। ये कौन सा जानवर है, ये है बाघ। बाघ यानी कि टाइगर। ठीक है। तो आप फर्स्ट ब्लैंक में लिखोगे बाघ। नेक्स्ट आपसे क्या पूछा गया है, नेक्स्ट आपसे पूछा गया है, यह एकमात्र जानवर है जो चारों घुटने टेकता है। ये एक ऐसा जानवर है जो चारों घुटने टेकता है। ठीक है। ये है हाथी। तो आप सेकंड ब्लैंक में लिखोगे हाथी यानी कि एलिफेंट। नेक्स्ट आपसे पूछा गया है, यह जंतु खाने से पहले अपने भोजन को धोता है। यह जो एनिमल है ये क्या करता है, खाने से पहले अपने भोजन को क्या करता है, धोता है। ठीक है। तो ये कौन सा जानवर है, ये है रैंकून। तो आप थर्ड ब्लैंक में लिखोगे रैंकून। नेक्स्ट आपसे क्या पूछा गया है, कभी कभी इन्हें डेविल्स डार्नेस नीडल्स कहा जाता है। तो कभी कभी इस जानवर को क्या कहा जाता है, डेविल्स डार्नेस नीडल्स। ओके। ये कौन सा जानवर है, ये है ड्रैगन फ्लाई। यहाँ फोर्थ ब्लैंक में आपको क्या लिखना है, ड्रैगन फ्लाई। आपने देखा होगा ड्रैगन फ्लाई को उड़ते समय एकदम वो हेलीकॉप्टर जैसे लगते हैं। ओके। नेक्स्ट आपसे क्या पूछा है, नेक्स्ट पूछा है, यह एक ऐसी लंबी पतली मछली है जो सांप की तरह दिखती है। ये बहुत ही लंबी सी पतली सी मछली है जो सांप की जैसे दिखती है, स्नेक के जैसे। ये कौन सा जानवर है, ये है ईल। तो आपको फिफ्थ ब्लैंक में लिखना है ईल। नेक्स्ट आपसे पूछा गया है, यह पृथ्वी पर पाया जाने वाला सबसे बड़ा मांसाहारी जंतु है। पृथ्वी पर पाया जाने वाला सबसे बड़ा मांसाहारी जंतु है ये, यानी कि नॉनवेज वगैरह खाता है, दूसरे एनिमल्स का शिकार करता है। ये कौन सा जानवर है, ये है ध्रुवीय भालू। तो आप लिखोगे सिक्स ब्लैंक में ध्रुवीय भालू। ठीक है। नेक्स्ट आपसे पूछा गया है, यह विश्व के अधिकतर भागों में पाया जाने वाला मांसाहारी जंतु है। ये विश्व के अधिकतर भागों में पाया जाने वाला मांसाहारी जंतु है। ठीक है। ये है लाल लोमड़ी। तो आप सेवन ब्लैंक में लिखोगे लाल लोमड़ी। नेक्स्ट आपसे पूछा है, यह अद्भुत प्राणी पाला जा सकता है और मानव आवाज की नकल भी कर सकता है। ये जो प्राणी है, ये जो एनिमल है, ये हम इसे पेट एनिमल के फॉर्म में भी रख सकते हैं, और ये क्या करता है, ये आवाज जो हमारी जो इंसान की आवाज है उसकी नकल भी करता है। ठीक है। ये कौन है, ये है डॉल्फिन। तो आप एट्थ ब्लैंक में लिखोगे डॉल्फिन। नेक्स्ट आपसे पूछा गया है, जब यह खतरे में होता है तो यह अपने शत्रु को चकमा देने के लिए काली स्याही के बादल बनाता है। तो जब ये खतरे में होता है तो अपने एनिमी को चकमा देने के लिए क्या करता है, ये काले स्याही के बादल बनाता है। ठीक है। तो ये है ऑक्टोपस। तो आप नाइन्थ ब्लैंक में लिखोगे ऑक्टोपस, जिसके 8 लेग्स होते हैं।
नेक्स्ट आपसे पूछा है, यह दिन के